हेलो बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पहले वाले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो चलते चलते डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और रुक गया था, है ना। तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली वो बंद हो गया, उसके लिए सॉरी। और हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, लेकिन वीडियो नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक। तो बच्चों हमारा उसमें क्वेश्चन क्या था, कंटिन्यूएशन में देख लेना ये कि जो हमारा क्वेश्चन था ये था, एक पार्टिकल है जो 5 किलोमीटर ईस्ट चला और फिर देन ही ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो हमें पता है ये हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना। हम डिस्टेंस तो ऑलरेडी निकाल ही लिया था। कैसे, कहां चला, 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। तो ये क्या हो गई बच्चों, फाइनल पोजीशन उसकी। चला कहां से था, यहां से। तो ये क्या हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो 5 + 5 ये तो अपना हो गया 10। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। क्या चाहिए, 5 + 5 10। ये डिस्टेंस हो गया, 5 यहां गया, 5 यहां गया। अब हमको क्या करना है, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप देखिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ। कुछ देखो जाना पहचाना लग रहा है, कैसे निकलेगा, हमें ये निकालना है OA का डिस्टेंस। क्या निकालना है, OA। ये तो हमारा बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कैसे निकालेंगे, हमें दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ये बेस हो गया, हमने पढ़ा है मैथ्स में। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें पता है बच्चों, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना बात। तो चाहिए हमें ये है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बच्चों हमारा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर आया वो कितना है, 25 + 25, है ना। तो ये कैसा होगा, मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर देता, मैंने कहा नहीं आपके लिए कर देते हैं। 25 + 25, तो ये हो गया √50, √50। और बेसिकली ये 5√2 के बराबर है, 5√2 के बराबर है। क्या बात समझ आई। और √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1.414। अब क्या बचा, सॉल्व कर लो। हाँ, अरे आएगी नहीं तो राउंड फिगर में हम इसको अगर सॉल्व भी कर ले तो कितना हो रहा है, 7.0 समथिंग मीटर्स। क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा क्या आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो रहा। या मल्टीप्लाई करना है, राउंड फिगर में लिख दिया, ठीक। हम ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, देखो तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, ये कैसे आ सकता था डायरेक्ट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाता, √5² + 5²। बेटा ये तो मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए, हाइपोटेनियस, जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये मैथ्स है, फिजिक्स तो खत्म हो गई कंसेप्ट के साथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस वो डिस्टेंस निकालना है। तो वो किसकी मदद से निकाल रहे हैं, मैथ्स की। और मैथ्स के हम कौन से इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस, ये हम सबको पता है ना। चलो देखो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5² कॉमन आ जाएगा, 1 + 1, है ना। तो यहां से बच्चों 5² से रूट कट जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो क्या हो गया, 5√2। ये रही हमारी हाइपोटेनियस, और यही हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कर लो, राउंड फिगर में लिख दिया, आप कर लेना, मैं सिर्फ 1.4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। क्या क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। हम ऐसे बहुत क्वेश्चन ले सकते हैं, और देखो थोड़े एक दो। बोर्ड तो काफी वाइट हो रहा है सर, क्या बात है, पता नहीं क्या बात है। चलो देखो फटाफट नया क्वेश्चन लेते हैं। देखो नया क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो पार्टिकल है वो बच्चों 5 किलोमीटर कहां चला, फिर से ईस्ट, कहां चला, ईस्ट। फिर बच्चों वो 10 किलोमीटर कहां चला, नॉर्थ, कहां चला, नॉर्थ, ठीक। और फिर बच्चों वो 10 किलोमीटर कहां चला, वेस्ट,
ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। 5 किलोमीटर बच्चों एक पार्टिकल ईस्ट चला, 10 किलोमीटर नॉर्थ चला और 10 किलोमीटर वेस्ट चला। तो फाइनली हमें ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डी हमारा बड़ा डी क्या है, डिस्टेंस, और छोटा डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, एक पार्टिकल है जो 5 किलोमीटर ईस्ट गया, 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वहां से 10 किलोमीटर वेस्ट गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। क्या बात ठीक है? आइए इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, इसको प्लॉट करो। क्या करो, प्लॉट करो। तो देखो क्या होना है, ये अपना नॉर्थ होना है, ये साउथ होना है, ये वेस्ट होना है और ये ईस्ट होना है। क्या बात ठीक है ना? यस और नो? यस सर। ठीक, तो बना लेते हैं। 5 किलोमीटर ये हो गया अपना, कहां पे, ईस्ट में। उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, ईस्ट और ये अपना वेस्ट। ठीक, चलिए ये 10 किलोमीटर कहां हो गया, कहां हो गया, नॉर्थ हो गया। ये 5 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ और 10 किलोमीटर कहां जाना, वेस्ट। अब आप सोचो, ये तो 5 है और वो यहां से वेस्ट जा रहा है, कितना, 10 किलोमीटर, तो वो यही निकलेगा, ये हुआ ना वेस्ट, और यहां कहीं आगे रुकेगा। फिर से समझना ध्यान से, ये 5 किलोमीटर बच्चों कहां गया, ईस्ट, ये देखो, यस और नो, समझ आया। और फिर 10 किलोमीटर कहां गया बच्चों, 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, ये देखो, और फिर कितना गया, 10 किलोमीटर वेस्ट गया। तो बच्चों यहां से 10 किलोमीटर जब यहां आएंगे तो ये तो 5 हो गया ओरिजिन तक, फिर इस तरफ 5 आना पड़ेगा ना, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो टोटल अपना ये क्या हो गया, 10। इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है। ये टोटल क्या हो गया, 10। यस और नो? तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, देखो डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो 5 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर। बच्चों का दिमाग किस में लगाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट में। अब ये बच्चों क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये बच्चों क्या है, फाइनल पोजीशन, तो ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। बोलो, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। यस और नो? तो ये दूरी बतानी है, तो ध्यान से देखो, तो यही तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखें अगर हम, तो ये हमारी क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गई, बेस, है ना, ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गई, बेस। तो यही हुई ना हाइपोटेनियस। बस क्या यूज करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस और नो? और हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, क्यों, ये कितना है, 10, तो ये भी कितनी होगी, 10, तो ये हो गया हमारा बच्चों 10 का स्क्वायर, प्लस ये बच्चों कितनी है, ये टोटल 10 है, तो ये 5 है, तो ये भी कितनी है बच्चों, 5, तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 100 प्लस 25। यस और नो? हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25, 125। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 125। अरे यस और नो, समझ आया, क्लियर, बताओ, क्लियर है? 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो, 11.5 समथिंग आएगा, अंडर रूट ऑफ 125। यस और नो, क्लियर? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, तो 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 5, देखो यहां से, और अच्छे से सॉल्व करना हो तो बता रहा हूं मैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो हुआ, तो 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5, तो 5 रूट 5, समझ आया, क्लियर? ये हमारा किलोमीटर में आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना सा हुआ,
और हाँ ये 20 किलोमीटर था, ये ऑलमोस्ट 11 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। क्या बात ठीक है? समझ आ रहा है आपको क्या चल रहा है? यस और नो? यस सर, सब समझ आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। शॉर्टेस्ट है ना? बहुत बढ़िया सर, सब समझ आ गया है। तो अब क्या करना है? सर कुछ नहीं, बोर्ड आपका बहुत वाइट हो रहा है, तो दूसरे डेस्क की चौक ही लग रहा है थोड़ा सा। आइए अब हम बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा इसी चैप्टर में। हमने डिस्टेंस समझ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। क्या बात समझ आई? अब हम बात करेंगे स्पीड की। किसकी? स्पीड की, है ना? किसकी? स्पीड की। अब बच्चों ये तो आपको पता ही चल चुका होगा, क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसको अपन मिटा लेते हैं। क्यों बोर्ड का खर्चा करें इतना, बोर्ड का यूज करते हैं। ओके सर, तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। सुनो बच्चे, प्रैक्टिकल बात करते हैं पहले थोड़ी सी। क्या बात करते हैं? प्रैक्टिकल। मैं आपको बार बार एक ही वो बात बोलता हूं कि पहले जो चीज पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहां से बच्चों हम एक जगह गए, कहां पर पहुंचे? फाइनल पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक, आप कहां से स्टार्ट हुए थे? मैंने कहा बढ़िया सी गाड़ी में यहां से जा रहे थे ए से, ठीक, और आप 2 बजे यहां से स्टार्ट किया। दोपहर में जा रहे हो आप, 2 बजे स्टार्ट किया, और आपने जर्नी की, और आप यहां बढ़िया अपनी गाड़ी से पहुंच गए, और यहां बजे 2:30 PM। यस और नो? क्लियर? 2 बजे आप चालू हुए, आपका इनिशियल पॉइंट था ए, और आप 2:30 मतलब 2:30 पे आप कहां पहुंच गए? अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बी पे। डन। और मैं आपसे कहता हूं ये जो डिस्टेंस था बच्चों, जो ए से बी आपने कवर किया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो आपने कवर किया, ये बच्चों थी आपकी 30 किलोमीटर। यस और नो? मतलब आप ए से चले, आप बी पर पहुंचे, और आपने पूरी दूरी कितनी कवर करी? 30 किलोमीटर। कितनी देर में करी बच्चों? 2:30 - 2 मतलब हाफ एन आवर में कंप्लीट करी। टाइम कितना हुआ? 2:30 पर पहुंच गए, 2 से स्टार्ट हुए थे, तो 0.5 आवर्स। आधे घंटे का मतलब क्या हुआ? 0.5 आवर्स। मतलब आपने आधे घंटे में कितनी दूरी तय करी? 30 किलोमीटर। यस और नो? तो आपने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करते? 60 किलोमीटर। समझ आ गया? बेसिकली ये है कि आप पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यही तो हुआ। मैंने आपसे क्या कहा? आप ए से चले और बी पर पहुंचे, और दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर। तो आपको देरी कितनी लगी? टाइम कितना लगा? 0.5 आवर्स, मतलब आधा घंटा। तो जब आधा घंटा में 30 किलोमीटर कवर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है सर, कि 1 घंटे में अगर ऐसे ही चलते तो 60 किलोमीटर कवर करते। यस और नो? मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। देखो अब मैं कहता हूं स्पीड को थोड़ा डिफाइन करते हैं, स्पीड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो स्पीड क्या हुआ? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल लेंथ ऑफ पाथ या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप देखो तो टोटल पाथ हम कितना चले बच्चों? 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? आवर में लिखते हैं 0.5 आवर्स। यस और नो? और 30 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यही तो बोला था हमने कि एक मतलब यूनिट है 1 आवर में कितना चले? 30 किलोमीटर चले थे हाफ में, तो 1 में कितना चलते? 60 किलोमीटर। तो हमारा आंसर भी तो 60 किलोमीटर पर आया। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो बेसिकली स्पीड क्या है? स्पीड इक्वल्स टू
टोटल लेंथ ऑफ पार्ट कवर्ड इन अ वन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, यस और नो। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये भी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये भी क्या हुई हमारी स्पीड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ पाथ और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये अपना आ गया। मेरी बातें समझ आ रही है आपको, क्लियरिटी क्या चल रहा है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट में का मतलब क्या हुआ, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या है, स्पीड। तो इसको बहुत आसानी से आप समझते हैं। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक, अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो हमने ये अभी पढ़ा है और जो हमने ये लिखा है, ये एवरेज स्पीड है। ये क्या है, एवरेज स्पीड। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप यहां से चलना चालू करे होगे और क्या रास्ते भर आपका जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, आपको पता है, आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता है। अब क्या हुआ होगा जब आप यहाँ से चल रहे होगे, तो सपोज यहाँ आपका स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा होगा 60 किलोमीटर पर आवर। यस और नो, कहां पे, जब आप यहाँ पे होगे। सपोज आप जब यहाँ पर होगे, वो दिखा रहा होगा 20 किलोमीटर पर आवर। जब आप यहाँ पर होगे, सपोज आपकी स्पीड कितनी होगी, एकदम से कोई आ गया होगा, आप रुक गए होगे, तो मैं कहता हूँ 0 हो गई होगी। फिर आप चलना चालू किए होगे, तो यहाँ पर आपकी स्पीड सपोज 30 किलोमीटर पर आवर होगी। अरे यस और नो, हाँ सर यही तो होता है, हमेशा हम ऐसे ही तो चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं। तो रास्ते पर आपकी स्पीड चेंज होती रही, रास्ते पर आपकी स्पीड क्या होती रही, चेंज होती रही, है ना। लेकिन जो आपने बताया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या हुआ, पूरे जर्नी का एवरेज। क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुंचे और किसी ने आपसे पूछा कि किस स्पीड से आए हो, तो भाई साहब वो तो रास्ते पर चेंज हो रही है, हम कौन सी बताएं, हम बोल देंगे एवरेज स्पीड, कि भाई साहब हमने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है, आधा घंटा लगा, तो एवरेज क्या बना, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ आई आपको, हाँ सर बिल्कुल समझ में आएगी। तो एवरेज स्पीड है ये हमारी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो जितना डिस्टेंस चले टाइम से डिवाइड कर दो। क्या बात समझ में आई। और जो यहां पर स्पीड हो रखी होगी बच्चों, मैं कहता हूं यहां पर गाड़ी थी 2:02 पे, 2:02 पे, तो आपका स्पीडोमीटर यहां पर कोई स्पीड दिखा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, उतने इंस्टेंट ऑफ टाइम। मोड़ा टाइम बहुत छोटा कर दो, मैं करूं, मैंने सीधा फोन लगा दिया आपको, आप यहाँ गाड़ी चला रहे थे, 2.202 मिनट्स हो रहे थे, मैंने आपको बोला आपकी स्पीड कितनी हो रही है, आपने स्पीडोमीटर में देखा, सपोज वहां पर हो रही थी 50, तो आप कह दोगे सर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं मैं अभी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम निकालते हैं, जो कि आपको हायर क्लासेस में आता है, जिसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ हमको एवरेज स्पीड समझना है, और इंस्टेंटेनियस भी आप समझ गए होंगे। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी कितनी है। तो सर अभी तो जो मीटर बता रहा होगा वही बता सकते हैं, ठीक है ना, बोलो। तो स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये होती है हमारी स्पीड। क्या बात समझ में आई। और जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, और एवरेज स्पीड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जैसे आप बोलना चाहो। क्लियर है, क्लियरिटी है क्या हुआ है। लेकिन ये हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मतलब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा बेटा डिस्टेंस, अब इसकी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। पहले यूनिट और फिर ये क्वांटिटी कैसी है, क्या बात करते हैं इसकी, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में बच्चों डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ की यूनिट एसआई में क्या होती है, मीटर। यस और नो,
और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हुई ऐसा ही, मीटर पर सेकंड। बच्चों ये स्पीड की क्या होती है, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब ये कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दूरी पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर, मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो, कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताओ डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, पाथ पे, तो उसको कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं था, तो वो कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। तो स्पीड भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्पीड को कोई लेना देना नहीं है आप कहां से आए, आप तो ये बताओ आप कितना चल के आए और कितने टाइम में आए। तो जितना चल के आए डिवाइडेड बाय जितने टाइम में आए वो आपकी एवरेज स्पीड है, उसको कोई लेना देना नहीं है आप कहां से आए। क्लियर, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। समझ में आया, तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। आई होप आपको स्पीड क्लियर हो गया होगा, बोलो ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं स्पीड पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है, कौन है, पार्टिकल या कार है, कार travels with speed of 40 kilometers per hour, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, ठीक। what distance it cover in time equals to मैं ले लेता हूं 0.5 आवर। ध्यान से सुनना, एक कार है, कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से। कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर आवर से। और ये बताइए कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम इक्वल टू 0.5 आवर में, और इसकी स्पीड भी बताइए एसआई यूनिट में। व्हाट इज द स्पीड इन एसआई यूनिट। आप ध्यान से देखो तो ये किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। तो पहले हम इसकी एसआई यूनिट बता देते हैं, क्या बता देते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो आपको क्या दी हुई है स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो देखो आप 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये तो आ गया मीटर, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, आर उसको किस में करना है, सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड्स। अरे यस और नो, आया कि नहीं। तो 10 से 10, अब मैं शॉर्टकट दे दूंगा, करना कैसे, 10 से 10, यस और नो। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये है 40, ये ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है 36, समझ आया, 10/36। थोड़ा और देखो है, तो ये हो गया 40 इंटू कितना हो गया 2/18, 5 से इसको 2 से और काटो, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 18, तो ये कितना आ गया 5/18, कितना आ गया 5/18, समझ आया। ये 10/36 स्क्वायर बार काट लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों ने, करना क्या है, जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो, जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। क्या बात समझ आई, आसान है। जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, मतलब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। समझ आया, यस और देखो वही तो आया जब इसको कन्वर्ट किया 5/18। क्लियर, अब क्या है, सॉल्व कर लो, अब इसको काट लो, ये 20 और ये 9। क्लियर, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हुआ, 100 डिवाइडेड बाय
9। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। 9 इसको डिवाइड करोगे तो ये 11.1 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था कार है 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, डिस्टेंस कवर कितना करेगी आधे घंटे में 0.5 आवर में, और उसकी स्पीड बताइए ऐसा यूनिट में। तो आपको एक चीज यहां से पता चल चुकी है, और ये याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किसमें, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो, हो गया। चलो इसी का दूसरा पार्ट करते हैं फटाक से। और उल्टा करना हो बच्चों तो उल्टा मतलब सर, उल्टा मतलब ये कि अगर मीटर पर सेकेंड में दी हो और किलोमीटर पर आवर में करना हो तो क्या करेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर बच्चों मीटर पर सेकंड में दी है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, उल्टा कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आया। अब लो मेन क्वेश्चन पे और आते हैं। तो स्पीड होती है हमारी, बताओ, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। क्लियरिटी है। स्पीड कितनी दी है बच्चों 40 है ना, डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना दिया है 0.5, तो डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5। डायरेक्ट 0.5 रख लेंगे क्योंकि ये भी आर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये यहाँ आएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20 किलोमीटर। डायरेक्ट बता भी सकते थे, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी तो आधा घंटे में 20 किलोमीटर की तो चलेगी। क्लियरिटी है क्या है ये, बोलो डन, आगे बढ़े। बस इसमें बच्चों आसान बहुत आते हैं क्वेश्चन, बस एक चीज याद रखना आप यूनिट्स का, इसका याद रखना है यूनिट्स का। क्या बात समझ आई। इसका एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं जो मजेदार है, ये आसान वाले तो आप कर ही लोगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई। अभी मिटा दूं मैं, ठीक है, चलो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई, है ना। यूनिट सेम लेना है, किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो टाइम आवर में लेंगे, है ना, मीटर पर सेकंड में दिया हो तो टाइम सेकंड में लेंगे। ठीक, ये चीजें याद रखना, यूनिट्स। आई होप आप कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन देखो ये, अ कार ट्रेवल half of its journey with, that is not अच्छा क्वेश्चन है, car travel half of its journey with 60 kilometers and another half with, or remaining half with 40 kilometers per hour. What is the average speed? What is the average speed? सर ये कैसे निकालें, बहुत आसान है बच्चों, कंसेप्ट पकड़ना। सुनो क्या ये बोल रहा है, मैं क्वेश्चन समझा दूं, तो मैंने लिख भी दिया, राइटिंग समझ आया तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन समझ लो। एक कार है, वो अपना आधी जर्नी कितने से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, कितने से चल रही है 60 किलोमीटर आवर से, और आधी जर्नी कितने से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, मान लो वो 100 किलोमीटर चली, तो 50 किलोमीटर जब वो चली थी तो स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग 50 जब चली तो स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं। बच्चों ऐसा कभी भी नहीं करना है,
ऐसा कभी भी नहीं करना है। वैसे कितना आंसर आएगा 60 प्लस 40 100 डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों वो एवरेज नहीं है जो हम जनरली मैथ्स में निकालते हैं, हमें स्पीड निकालना है एवरेज। तो हमारी स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। अब मैं वापस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस, और टी क्या है टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ओलंपियाड एनटीएससी में से सवाल पूछे जाते हैं और स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट है। तो मैं मेरे को डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा कि जो पूरी जर्नी है वो ए से बी तक है, ठीक। तो बोला अब, और इस पूरी जर्नी का मैं कहता हूं बच्चों जो लेंथ है वो x है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जर्नी कितनी ले ली मैंने a से b, उसने बोला हमसे बस हाफ इतने से चली और हाफ इतने से चली, एवरेज बताओ। तो हम एवरेज ऐसे नहीं लेते जैसा आप कर दोगे 60 प्लस 40 बाई 2, वो मैथ्स में होता है, ये कुछ और है। तो ये क्या है c, और मैं कह रहा हूं AC इज इक्वल टू CV, हाफ हाफ। तो ये कितना हो गया x बाई 2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया x बाई 2, यस और नो। तो यहां स्पीड कितनी रही थी इनकी 60, और यहां स्पीड कितनी रही थी C से B में 40। अब आया आपको क्वेश्चन समझ, बोलो। तो हाफ जर्नी x बाई 2 60 से चली, हाफ जर्नी x बाई 2 40 से चली, इसका एवरेज बताना है। और एवरेज क्या कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों टोटल टाइम कितना होगा, मैं कहता हूं यहां पर लगा होगा T1 और यहां पर लगा होगा T2। A से C तक हाफ जर्नी में लगा होगा T1, क्यों, क्योंकि दोनों जगह स्पीड अलग अलग है। यहाँ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ कम टाइम लगा होगा, यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ ज्यादा टाइम लगा होगा, तो T1 T2 अलग अलग होंगे। तो ध्यान से देखो टाइम क्या होगा, अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है x बाई 2 और स्पीड कितनी है 60। समझ आया, ये हो गया T1। अच्छा बच्चों T2 कितना हो गया, डिस्टेंस तो बच्चों x बाई 2 और स्पीड कितनी है 40। क्लियर हुआ, बस अब मैथ्स बची है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों T1 प्लस T2। ये देखो ये 2 नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 120, और ये हो जाएगा x अपॉन 80। समझ आया बच्चों को, ये कितना हो जाएगा x अपॉन 120 और ये हो जाएगा x अपॉन 80। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन है ये थोड़े से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कोई भी कर लेगा, जब ओलंपियाड और एनटीएससी में पहुंचो तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें अपना बुद्धि का यूज करना है। यस और नो समझ आया, x अपॉन 120 प्लस x अपॉन 80। क्लियर है, बोलो डन। यहां पर हम 4 और कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखना बच्चों x अपॉन 40 मैं क्या ले लेता हूं कॉमन, x अपॉन 40 मैं क्या ले लेता हूं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। मैंने क्या कॉमन ले लिया x अपॉन 40, तो x अपॉन 3 यहां बचा और x और 1 अपॉन 2 यहां बचा, बस खत्म। टोटल डिस्टेंस कितना है x और टोटल टाइम कितना है ये रहा x अपॉन 40 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियरिटी है, x से x कैंसिल हो गया, x की जरूरत ही नहीं थी बच्चों। समझ आया, और बच्चों देखो ये 40 क्या है मल्टीपल में है तो कहां चला जाएगा ऊपर। क्लियर, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 8 जा, और 8 इंटू 6 ये 6 पहुंच जाएगा ऊपर। बच्चों मैथ्स कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं वाला, ठीक। तो ये क्या आ गया 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आया होगा ये हुआ क्या। ध्यान से सुनना, फिर से समझा रहा हूं, फिर आपको एक शॉर्टकट भी दे दूंगा। आधा कितने से चला 60 से, और आधा कितने से चला 40 से। और हमारी स्पीड क्या होती है एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस x, क्योंकि मैं दिया नहीं था, तो आधा हुआ x/2 और आधा हुआ x/2। तो मैंने कहा टोटल टाइम और बता दो, तो मैंने कहा यहाँ का t1 और यहाँ का t2। तो टाइम हो गया, t1 कैसे निकालेंगे, यहाँ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ की स्पीड a से c के बीच में, तो x/2 डिवाइडेड बाय 60। t2 क्या होगा, यहाँ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ की स्पीड, तो x/2 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि स्पीड डिवाइड में, तो x/120 प्लस x/80, इसका 2 नीचे आएगा, यस और नो। 40 कॉमन ले लिया मैंने x/40, तो x/40 कॉमन आया, तो यहाँ बचा 1/3 और इसकी जगह यहाँ बचेगा 1/2। बस t1 और t2 मिल गए, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। अब हमारे पास स्पीड में रखने के लिए काम आ गया, तो x अपॉन टाइम, x/40 प्लस 1/3 प्लस 1/2, x बेटा कैंसिल हो गया, 40 मल्टीपल में तो ऊपर चला गया, बस इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर दिया मैंने। 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1, तो 5/3 2 जा 6, 5 से मैंने काट दिया 8 टाइम्स। क्लियर है, 6 पहुंच जाएगा ऊपर, और 8 6 जा 48 किलोमीटर। क्लियर है, क्लैरिटी है। अब देखो शॉर्टकट देता हूं मैं, देखो शॉर्टकट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बोला आधे डिस्टेंस इतने से चला है और आधे डिस्टेंस इतने से चला है, तो स्पीड बताइए। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड ऐसे लिखना है, 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। जब हाफ हाफ बोले तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्या बोले, हाफ हाफ, और 1/3 और 2/3 बोले तो ये प्रोसेस, तो x एक हो जाएगा 2x/3 और एक हो जाएगा x/3, और काम ऐसे ही करना है जो प्रोसेस समझाइए। बट जब हाफ हाफ बोले तो सीधा करना है 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। आप देखो 2 इंटू s1 कितना है 60, s2 कितना है 40 डिवाइडेड बाय s1 कितना है 60, वो कितना है 40। अरे क्लियरिटी है, तो इसको कैसे लिख दूं मैं, 60 प्लस 40 100 कर दूं। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अरे यस और नो, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर। क्या शॉर्टकट समझ आया, इतना करने की जरूरत नहीं है। जब हाफ हाफ डिस्टेंस बोले और दोनों की क्या दी हो स्पीड, तो 2 इंटू s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, आंसर आपके सामने 48 जो हमने वहां से निकाल के दिया। क्लियरिटी है, फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे से। धन्यवाद, समझ में आया। तो ये कहानी थी स्पीड की। अब स्पीड के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आई होप। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। सर ये वेलोसिटी क्या है, यही तो परेशान करती है सर। कोई कहता है इसके पास डायरेक्शन होता है, हाँ बच्चों इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है बच्चों, स्पीड समझ आया तो ये भी समझ आ जाएगा आसानी से। देखते हैं कैसे। जो अभी मैंने बात की थी आपसे कि एक पार्टिकल है ए से चालू, पढ़ने क्या चाह रहे हैं, वेलोसिटी। बहुत आसान है 9th क्लास के हिसाब से, तो थोड़ा सा हम 11th में आते हैं तो इसका थोड़ा सा हाई वर्जन पढ़ते हैं। अब यही समझो बच्चों, एक जर्नी हुई हमारी, कहां से कहां हुई बच्चों, ए से बी हुई, है ना, ए से बी हुई जर्नी, ठीक। और मैं कहता हूं ये मेरा ओरिजिन है। क्लियर है, आया कि नहीं। तो ये बच्चों नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। क्लियरिटी है, हाँ सर। अब मेरी गाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, और मैं कह रहा हूं यहां पर जो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर बता रहा है, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं। यहां पर जो आपकी गाड़ी की स्पीड मुझे बता रही थी, वो बता रही थी 40 किलोमीटर पर आवर। और आप जा किस तरफ रहे हो बच्चों, ईस्ट की तरफ। कहां जा रहे हो, ईस्ट की तरफ। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें मैं डायरेक्शन भी ऐड कर दूं कि किस तरफ जा रहे हो, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं।
क्या बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, नहीं। अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन वहीं पे स्पीड को डायरेक्शन के साथ दिखा दूं उसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली स्पीड पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती। स्पीड को डिफाइन करने के लिए या वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए कोई अगर पूछे तो मना कर देना, बोला पॉइंट पे स्पीड कितनी, पॉइंट पे स्पीड होती ही नहीं है। स्पीड बताने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, तभी तो डिस्टेंस बदलेगा। डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, तो पॉइंट पे डिस्टेंस कहाँ होता है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है बच्चों। तो स्पीड कभी पॉइंट पे डिफाइन होती ही नहीं है। स्पीड डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, 2 पॉइंट बहुत पास ले लो, बहुत पास। अब मैं कहता हूँ जो स्पीड है वो मेरी यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर और किस तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। ये वेलोसिटी को बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर किसी भी चीज की स्पीड को हम अगर डायरेक्शन के साथ डिफाइन करते हैं तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी कितनी हुई, 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। तो जब हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब डायरेक्शन की बात आ ही गई है तो वेलोसिटी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। कैसी है, वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। इसकी एसआई यूनिट कितनी है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट स्पीड की जैसी है, मीटर पर सेकेंड। बेसिकली अभी मैंने जो आपको बोला, मैंने ये बोला कि स्पीड किसी भी पॉइंट में जितनी है उसको अगर हम डायरेक्शन से बता दें तो वहां की क्या होती है, वेलोसिटी। लेकिन हमें तो पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो बेसिकली वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सुनना। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहां क्या था, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कैसे कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी बच्चों, वेक्टर। तो ये भी कैसी है, वेक्टर। आओ थोड़ा सा समझते हैं इसको और। आओ मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल है ना, क्वेश्चन से करते हैं, वेलोसिटी क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझना कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक जो पार्टिकल है, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, डेफिनेशन के लिए याद नहीं करनी, ये डाल लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब एक जो पार्टिकल था वो बच्चों ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, यस और नो। और टाइम इसने लिया 10 सेकेंड। एक पार्टिकल था, कार थी जो ईस्ट की तरफ गई और टाइम कितना गई 5 किलोमीटर। सो टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। और फिर वो गई 5 किलोमीटर का नॉर्थ की तरफ और टाइम फिर से उसने कितना लिया 10 सेकेंड, यस और नो। तो मुझे इसकी स्पीड और वेलोसिटी बताइए, मुझे इसकी स्पीड और वेलोसिटी बताइए, स्पीड और वेलोसिटी बताइए। अब ध्यान से सुनना, स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए तो यहां से यहां चले 5 + 5 तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 10, यस और नो, किलोमीटर्स में। समझ आया, स्पीड निकाल रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो स्पीड और टोटल डिस्टेंस कितना है 10 + 10। समझ में आया, उसको थोड़ा मीटर में कर लेते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन अलग करेंगे। 5 मीटर इसको भी कर लेते हैं 5 मीटर, अभी फालतू कन्वर्ट करके क्या करेंगे, क्वेश्चन में कर लेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना चली 10 मीटर, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड यहाँ 10 सेकेंड यहाँ, तो कितना हो गया 20 सेकेंड्स, यस और नो। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 कितना है 5 मीटर, 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया,
भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितना चली, 5 मीटर यहां चली 10 सेकंड में, 5 मीटर यहां चली 10 सेकंड में, तो टोटल टाइम 20, टोटल डिस्टेंस 10, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 0 0 कैंसिल, 1/2 0.5 मीटर पर सेकंड। अरे यस और नो। लेकिन वेलोसिटी निकाल ली है, ये तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी एवरेज वेलोसिटी होती है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा ना, और अभी निकाला था, अगर ये 5 है ये 5 है तो ये 5√2 होगा हाइपोटेन्यूस। अरे आया कि नहीं, 5√2 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम 20। अरे बोलो 5 1 3 तो ये आ गया √2 डिवाइडेड बाय 3, और यू कैन से 1.4 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा होगा, ये कितना है, आप कैलकुलेट कर लें। तो ये आएगा बच्चों 0.4 है ना, 12.42 आया। क्लियरिटी आई, 0.4 समथिंग। देखो स्पीड कितनी आई, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी आई, 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि बच्चों उतने ही टाइम में जब वो चला है तो डिस्टेंस तो 10 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है सेम जगह जाने का। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, कौन, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी रही है वो ये रही, जो कितनी रही है बच्चों, 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियरिटी आ रही है, क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चले, 5 और 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 20, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। और वहीं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों यही हुआ ना, 5√2, और टाइम तो इतना डिस्प्लेसमेंट लगने में टाइम तो 20 ही सेकेंड लगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट थोड़ी ना हुआ, यहां से गए 10 सेकेंड लगे और यहां से गए 10 सेकेंड लगे, डिस्प्लेसमेंट तो 20 सेकेंड में ही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ में आया, क्लियरिटी हुई। तो विथ डायरेक्शन, क्योंकि हम जब डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो डायरेक्शन बताएंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं ये एंगल जो भी हम निकाल रहे कितना आएगा, 45 डिग्री, ये भी 5 है ये भी 5 है, एंगल कितना है, 45 डिग्री होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये 45 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, क्योंकि वो वेक्टर है, 5√2 ईस्ट 45 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही मैं अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी के ग्राउंड फिगर में लिखी हुई मैंने 0.4 किस तरफ है, एट 40 डिग्री, कहां से, ईस्ट 45 डिग्री नॉर्थ। इतना टफ नहीं करना है, मैं आपको बस समझा रहा हूं। जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं। क्लियर है, यस और नो, डन है। और थोड़ा समझो, क्या वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है, क्या वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। ध्यान से सुनना बच्चों, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इट्स विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। अगर पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चले और डायरेक्शन का रिवर्स ना हो तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो हाँ की ना, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा ना जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और पलट के ना है। When a particle travels in a straight path without reversing its direction, when it travels in a straight path without reversing its direction, तो जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और टाइम तो सेम ही लगेगा। तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो स्पीड के बराबर हो जाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो किसके बराबर होता है, स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन बताते हैं। क्या बात समझ में, क्लियरिटी है, यस और नो, हाँ सर। ग्रेटर कौन हो सकता है बच्चों, कभी भी वेलोसिटी स्पीड के बराबर तो हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आई,
सो कैसे लिख सकते हैं, स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी, स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा तो हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। समझ में आया? इसीलिए स्पीड अगर या तो बराबर हो सकती है या तो ज्यादा होगी। क्या मेरी बातें समझ आई आपको? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। क्लियरिटी है? यस और नो? समझ में आया? तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। और स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकती है जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चले विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। अब इसके आप कंपैरिजन में लिख सकते हो, एक तरफ स्पीड एक तरफ वेलोसिटी, है ना? क्या स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। कैसे? ध्यान से सुनना। क्या जीरो हो सकती है? हो सकती है। क्यों? देखो बच्चों, एक पार्टिकल यहां से चलना चालू किया और चल के वापस आ गया, तो क्या इसकी एवरेज स्पीड जीरो होगी? नहीं होगी सर, डिस्टेंस तो चला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो भैया वेलोसिटी तो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बच्चों यहाँ तो वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। रास्ते में जीरो नहीं थी, बट जो एवरेज हुई वो कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। क्लियरिटी है? बोलो, क्या वेलोसिटी बच्चों नेगेटिव हो सकती है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता था। तो देखो, ध्यान से देखना, अगर पार्टिकल यहां से चला और चल के यहां वापस आया और इस तरफ चलने लगा, तो अगर हमने बच्चों ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था तो वेस्ट क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन। तो जब वो यहाँ आया तो और यहाँ पहुंचा और सपोज ये 5 है, कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? -5। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -5। और जो भी टाइम लगा हो, तो क्या नेगेटिव आ सकती है? हाँ सर, आ सकती है। क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर है ना, समझने के लिए। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्या बता रहा है कि अपोजिट साइड में है। अगर अपन ने ये प्लस लिया है तो ये माइनस हो जाता था, है ना? तो वेलोसिटी भी सर माइनस हो सकती है। जब इस तरफ, मैंने बोला सर ईस्ट तरफ चलेगा तो पॉजिटिव माना है, तो वेस्ट तरफ चलेगा तो नेगेटिव। समझ में आया? यस और नो? तभी तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी इधर होगी तो प्लस और इधर होगी तो माइनस, या तो उल्टा कर सकते हो, वेलोसिटी इस तरफ की ले लो प्लस तो इस तरफ की माइनस। तो क्लियरिटी आ रही होगी क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आओ इनकी डिफरेंस ले लें और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान से समझिए फटाफट। एक तरफ लिख लो स्पीड और एक तरफ लिख लो वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन ले लोगे, ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या होती है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, छोटा डी बताता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये स्केलर है। तो ये कैसी है बच्चों? ये वेक्टर है। बिकॉज वेलोसिटी बताने के लिए हमें ये भी बताना पड़ता है कि किस तरफ जा रही है। बेसिकली उसी पॉइंट पे हम स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ बता दें तो वेलोसिटी है ना? ठीक। और अगर ये स्केलर है तो ये बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है, ये जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ये तो बच्चों जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। क्लियरिटी है? तो ये कुछ डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। क्लियरिटी है? हाँ सर। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों? ये सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बच्चों अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ए से लेके बी तक, तो यहाँ पर सपोज वेलोसिटी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? और डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ। यहाँ पर क्या डायरेक्शन बच्चों? ये। यहाँ पर क्या डायरेक्शन बच्चों? ये। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये। और मान लो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, यहाँ आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा अभी यूनिफॉर्म, उसमें और समझाऊंगा कि वेलोसिटी वेक्टर कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर है तो डायरेक्शन बच्चों ये, यहाँ पर पहुंची तो डायरेक्शन ये, और यहाँ पर पहुंची तो डायरेक्शन ये। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताते हैं तो उस पॉइंट की क्या होती है? वेलोसिटी। क्लियर? नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। क्लियर हो चुका होगा कैसे होती है? यस और नो?
तो ये था बच्चों वेलोसिटी का पार्ट। क्लियर। तो जो टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है आपसे जनरली, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में। तो जो पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और जितना उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियरिटी है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, हम इस वेलोसिटी तक खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सेलरेशन देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।